अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर, इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, आज जुमे का जो उन्वान है ज़कात के कुछ ज़रूरी मसाइल हैं जिसे हमें समझना है, और अगर इसमें गर्दन नीचे रहेगी तो फिर मसला सर से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये मसाइल हैं और इसे गौर से सुनने से, समझने से बात समझ में आती है। इरादा तो ये था कि पहला जुमा ज़कात के जो फ़ज़ाइल हैं, जो वईदें हैं, उस पर बयान किया जाए, फिर दूसरा जुम्मा मसाइल पर बयान किया जाए, फिर तीसरा जुम्मा इसका एक चार्ट है वो अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आप हज़रात के हाथ में दिया जाएगा, उसको समझाया जाए। लेकिन इत्तेफाक से इस रमज़ान जो है सिर्फ़ 4 जुमे मिले हैं। हर रमज़ान जो है 5 जुमे मिलते थे, लेकिन इस रमज़ान जो है 4 जुमे मिले हैं। और एक तकाज़े की वजह से एक जुमा महरूमी भी हो गई है, तो उस वजह से बात को ज़्यादा तूल दिए बग़ैर असल मुद्दे पर आते हैं। अगर ज़कात का उन्वान आइंदा जुम्मा लिया जाता तो फिर हम रमज़ान के बहुत करीब चले जाते। तो इस वजह से मुख्तसर सी ज़कात की अहमियत पर बात करके हम मसाइल को समझेंगे। देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जो माल दिया है, ये पूरे का पूरा माल अल्लाह का ही है, हमारा नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने जो ज़कात का जो सिस्टम बनाया है, क्या ये टैक्स है? ये टैक्स नहीं है। हमारे पास जो दौलत है, हमारी जान भी अल्लाह की दी हुई अमानत है, हमारा माल भी अल्लाह का दिया हुआ है। मालिक ने जो माल मुझे और आपको दिया है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अगर वो मांगता है तो फिर ये अल्लाह का हक है। इसी वजह से उलमा ने लिखा है, ज़कात की रकम अगर आप दे रहे हैं सामने वाले किसी गरीब को, दे करके हज़रत थानवी अली रमा कहते हैं भी दुआ कीजिए, नहीं बोलना चाहिए। भी नफिल सदका दे के बोलिए, दुआ कीजिए। ज़कात निकालना ज़रूरी है, वो तो हमारा है ही नहीं है। हम जिसे दे रहे हैं गोया कि वो उसी का माल है, उसी का माल उसी को दे करके फिर दुआ की दरख्वास्त कैसे? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सख्ती से मना किया है कि ज़कात की रकम दे करके दुआ की दरख्वास्त नहीं। हाँ, दूसरे एहसानात करके, नफली सदक़ात दे करके, दूसरे औक़ात में कुछ खर्च करके तब कह सकते हैं आप दुआओं में याद रखिए, या मेरा फ़लाँ मसला बहुत ज़्यादा में पेचीदा पड़ा हुआ है, आप उसके लिए दुआ कर दीजिए, ये कह सकते हैं। पिछली उम्मतों में भी ज़कात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस उम्मत में ज़कात है।
अलबत्ता अल्लाह का शुक्र है पिछली उम्मतों में ज़कात की कबूलियत, इसकी ज़कात अल्लाह ने कबूल की या नहीं की ये दुनिया में ही लोग देख लेते थे। सिस्टम अलग था। हाबील और काबिल का वाक़या आप पढ़िए, कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया। हाबील ने भी अपनी ज़कात पेश की, अपना सदका पेश किया, काबिल ने भी पेश किया। हाबील ने बकरी को पेश किया और काबिल ने अनाज पेश किया, गल्ला पेश किया। आसमान से आग आई, आग जिसको खा लेती वो कबूल हो गई, और अगर आग ना खाती, जलाती नहीं, भस्म नहीं करती, तो गोया कि वो चीज़ मरदूद हो गई अल्लाह की नज़र में। तो पूरा मजमा खड़ा हुआ देख रहा है। तो हाबील ने जो बकरी दी थी, आग उसे आकर के खा गई, भस्म कर दी, तो कबूल हो गई। काबिल ने जो अनाज पेश किया था, आग उसको नहीं छुई, तो मतलब क्या, अल्लाह के नज़दीक वो रांदे दरगाह हो गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन मुझे और आप पर अल्लाह ने यह एहसान फरमाया कि हमारी शरीयत में, इस उम्मत में ज़कात मालदारों से लेकर के गरीबों को दे दी जाती है। ये सिस्टम अल्लाह ने रखा है। अल्लाह ताला ज़कात निकालने से, खुदा की इज़्ज़त व जलाल की कसम, माल को घटाते नहीं हैं, माल को बढ़ाते हैं। इससे माल बढ़ता है। सदका और खैरात से, ज़कात से, अहादीस पढ़िए, आप रिवायात पढ़िए, आदमी बुरी मौत से बचता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाता है। अगर ज़कात अदा नहीं किया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस माल को पिघला करके उसकी पेशानी पर, उसके बाजू पर, उसके पीठ पर जो है दाग दिया जाता है, और वो माल अज़देह की शक्ल में उसके गले में जो है पड़ा हुआ होगा कल क़यामत के दिन, और अल्लाह ताला उसे खुशी की नज़रों से, मोहब्बत की नज़रों से नहीं देखेंगे। कितने लोग ऐसे हैं, सालों हो गए लेकिन ज़कात निकालते ही नहीं हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम को जो है, जिन पर भी ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात निकालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज़ है, यहाँ से मसाइल शुरू होते हैं। आज़ाद हो, सब आज़ाद हैं, ग़ुलामों का दौर तो चला गया। मुसलमान हो, काफिर पर ज़कात निकालना क्या भी ज़रूरी नहीं है, काफिर पर ज़कात नहीं है। समझदार हो, अक्लमंद हो, पागल पर ज़कात नहीं है। दीवाना है, पागल है, हालांकि उसका पैसा है, बैंक बैलेंस है, बाप ने रखा है, लेकिन बच्चा पागल है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, उसके पर ज़कात नहीं है। बालिग हो, नाबालिग पर, बच्चे पर ज़कात नहीं है। छोटे बच्चे रहते ना, तो उनका अगर माल रखा हुआ है बैंक में, या कोई चीज़ उनके बच्ची है, छोटी बच्ची है, नाबालिग है, जेवर बच्ची को हम थमा दिए हैं, बच्ची के हाथ में दे दिए हैं, तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं है। बेहोश पर, अगर कोई शख्स बेहोश है मगर उसकी मिल्कियत में निसाब के बकदर माल है, अगरचे कि वो साल भर बेहोश रहे, फिर भी उसके माल में ज़कात वाजिब होगी। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, कोमा में चला गया, किसी और वजह से बेहोश रहा, पूरा रमज़ान, शाबान, रमज़ान, शव्वाल पूरा बेहोश रहा, लेकिन उन्हें मालदार है, तो जैसे ही उसे होश आएगी वो ज़कात निकालेगा। ऐसा नहीं कि वो ज़कात नहीं निकाल, पूरा साल बेहोश पड़ा रहा, बाद में अल्लाह ने सेहत दे दी, तो फिर गुज़िश्ता साल की ज़कात निकालेगा। पागल का मसला अलग है, बेहोश का मसला अलग है। अब देखिए निसाब क्या है। सोना 80.7 ग्राम 40.7 मिलीग्राम सोना अगर किसी के पास है, अभी मैं पूरी बात समझाऊंगा। तो जिस दिन 80.7 ग्राम 40.7 मिलीग्राम सोना किसी पर आ गया, ज़कात फ़र्ज़ हो गई। निकालना कब है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें मालदार हो गया। चांदी 612 ग्राम 35 मिलीग्राम, 612 ग्राम 35 मिलीग्राम चांदी अगर किसी दिन किसी के पास आ गई तो फिर वो उस दिन जो है मालदार हो गया। अब क्या है हजरत, खाली सुनना है ना, ज़कात निकालना क्या, खाली सोना है, चांदी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है आज किसी के पास में। ऐसे कौन है जिसके पास सिर्फ सोना है, 1 रुपया पैसा भी नहीं है। सोने के निसाब का
हम उस वक़्त में एतबार करेंगे जिस वक़्त में खाली सोना ही सोना है, एक कौड़ी चांदी भी नहीं है, एक रुपया पैसा भी नहीं है। तो उस वक़्त में हम कहेंगे भी 80 ग्राम नहीं है, 80 ग्राम है, 50 ग्राम है, 60 ग्राम है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। कब कैश एक रुपया भी नहीं रहना और चांदी एक रत्ती भी नहीं रहना। अच्छा, थोड़ा सोना थोड़ी चांदी यानी तो पैसा, ये अगर है तो फिर चांदी का हिसाब करेंगे, सोने का हिसाब नहीं आएगा। चांदी के पैसों का हिसाब करेंगे। अभी 2-4 दिन पहले मैं मालूम किया था 612 ग्राम और 35 मिलीग्राम चांदी की कीमत जो है 61,000, 60 पर 1,250 रुपये है। वो उतरते चढ़ते रहता है। 90 रुपये था, अब 100 रुपये है कि 90 रुपये है कि आप मालूम कर लीजिए। 612 ग्राम, इसी का एतबार करेंगे। अब देखिए, किसी के पास थोड़ा सोना है, अंगूठी है, बैंक बैलेंस है, 2 को भी मिलाएंगे। 2 को मिला को देखती कि 60 पर 1,250 रुपये, 60 पर 1,000 रुपये रख लीजिए। नहीं समझना तो 60,000 रुपये रख लीजिए। 60,000 रुपये की मालियत आज हो गई तो उन्हें मालदार हो गया। अब कितनी चीज़ें जमा करेंगे? थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, थोड़ा कैश है, थोड़ा माल तिजारत है, कपड़ों की दुकान है या वॉच की दुकान है, कोई भी दुकान है, तिजारत का जो सामान है वो भी मिलाएंगे। सुन्ना कितना है वो भी मिलाएंगे, चांदी कितना है, फिर कैश कितना है, ये 4 मिला करके अगर 60,000 रुपये उसके हो गए, अब उन्हें मालदार हो गया। अब ये समझने में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। अब जो मैं समझाया इसमें अगर कोई बात किसी को नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं, सिर्फ ये बात। चलिए, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सोना अगर आमतौर पर ऐसे ही रहता है, ज़रा चांदी है, ज़रा कैश है, ज़रा सोना है, ज़रा कैश है। तो आज के दौर में अगर किसी के पास 60 पर 1,250 रुपये की मालियत, ज़र्रा सोना, ज़र्रा कैश, ज़री चांदी, ज़रा माल तिजारत मिला को है, तो उन्हें मालदार हो गया। उसे ज़कात भी नहीं दे सकते हमें। बाज़ लोग आप बोलती हैं कि हज़रत बहुत टाइट, बहुत परेशान ही उन्होंने, लेकिन है, एक जेवर है, गले का है, अंगूठी है, उनको ज़कात दे सकती हैं क्या? नहीं दे सकते। इससे भी ज़्यादा गरीब रहना, शरीयत कहती है जो गले का है ना रखो, वो कहीं रख ले, को ही रखने दिया क्या? वो बेच करके अपनी ज़रूरत पूरी करें। तो ऐसे शख्स को ज़कात दे भी नहीं सकते, बल्कि इन्हें देने वाला है। अगर इसे ज़कात देंगे जिसके पास इतनी मालियत है तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात गरीब का हक़ है, गरीब ढूंढ करके देना पड़ेगा। अब साल गुजरना ये भी बड़ा मसला है, ये भी जल्दी समझते नहीं। मैं मिसाल के तौर पर समझिए, फर्स्ट रमज़ान को, एक रमज़ान को 60 पर 1,250 रुपये उसके पास हो गए। कैश आ गए कि कहाँ से कि 60,000 रुपये आगे की, नहीं 30,000 रुपये की सोने की चैन थी, 30,000 रुपये आगे की, नहीं 30,000 रुपये सोने की चैन थी और 5,000 के पावा के चैना थे। अब फिर उसके बाद जो है एक 25,000 रुपये कहाँ से कि कैश आ गए। कई साथी भी मिला को 60,000 रुपये एक रमज़ान को, पहले रमज़ान को, एक में रोज़े को हो गए। अब उन्हें मालदार हो गया। अब अगले साल, नेक्स्ट ईयर, एक रमज़ान को अगर उसके पास मिनिमम 60 पर 1,000 रुपये हैं, 60,000 रुपये हैं, तो उन्हें ज़कात निकालेगा। दरमियान में अगरचे उसके पास पैसे नहीं थे, रमज़ान में 60,000 रुपये आ गए, उन्हें मालदार हो गया। बकरीद में शौक़ में जाकर के कीमती बकरे खरीदिया, कंगाल हो गया। फिर मुहर्रम में पैसे आ गए, फिर रबीउ सानी में चले गए, फिर रजब में आए, फिर शाबान में चले गए, फिर शाबान के आखिरी में आ गए, 25 रोज़े को, 25 शाबान को आ गए। बीच में घटता रंदे चढ़ता रंदे, घटता रंदे चढ़ता रंदे। ये साल का शुरू और नेक्स्ट साल का पहला दिन, जो साल पूरा हो रहा है, वो दिन देखेंगे कि पहले दिन और आखिरी दिन अगर माल था तो इन्हें ज़कात निकालेगा, दरमियान का एतबार नहीं। अब ये मसला समझ में आया? नहीं समझ में आया? दरमियान में ज़ीरो हो गए थे, दरमियान में क्या हो गए थे कि, तो इस हिसाब से जो है ज़कात निकालना ज़रूरी हो जाएगा। अच्छा, हर माल पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक रोज़े को 60,000 रुपये आ गए, उन्हें मालदार हो गया। अब मुहर्रम में 1 लाख रुपए, अब वो 1 लाख
नेक्स्ट मुहर्रम को नवे उन्हें भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अच्छा, एक रमज़ान को 60,000 रुपये मालदार हो गया था, मुहर्रम में 1 लाख रुपए, वो भी जमा लिए, 1,60,000 रुपये हो गए। अब शाबान में बच्ची की शादी को उन्हें जेवर लिया, वो जेवर भी ऐड करेंगे। जब तक ज़कात निकालना है उसकी एक दिन पहले भी कैसी भी लिया या कैश आ गया तो वो भी ऐड करना है। हर माल पर ज़कात साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। किसी एक माल पर साल गुजर गया तो ठीक है, नहीं वो 1 लाख रुपए तो गए साल से थे, अब कल एक आ गए, 5 दिन पहले 5 लाख रुपए आ गए, उसके ऊपर तो 1 साल नहीं गुजरे ना, नहीं ऐसी बात नहीं है। हर माल पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। ज़कात में चांद का एतबार, चांद की तारीख का एतबार करेंगे, अंग्रेज़ी तारीख का नहीं। और एक बात याद रखिए, सबसे बड़ी ख़राब हमारी आदत ये हो गई है, हमें खाली रमज़ान में ज़कात अदा करती। अरे फ़र्ज़ हो को है शव्वाल में, फ़र्ज़ हो को है बीच में रबीउल अव्वल में, तो रबीउल अव्वल में फ़र्ज़ हुई तो नेक्स्ट साल रबीउल अव्वल में काट डालना उन्हें, रमज़ान का वेट नहीं कर लिख रहना उन्हें, 2-3 महीने एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना, 4 महीने एक्स्ट्रा हो जाती। इस वजह से हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी साहब दामद बरकातुहू ने लिखा है, अगर किसी को कौन से महीने में ज़कात फ़र्ज़ हुई है उतना मालूम नहीं है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन आदत यह है रमज़ान में निकालने की। हर साल 10 दिन घटते रहती हैं, अंग्रेज़ी तारीख के अतबार से, उर्दू तारीख के अतबार से हर साल 10 दिन का फ़र्क होता है, 3 साल में 1 महीने का फ़र्क हो जाता है। तो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखते हैं वो थोड़ा झुकता तोले, 2.5 के बजाय 2.6 निकाले, ताकि ज़र्रा बराबर भी अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ बाकी ना रह जाए। 2.6 निकाल दे, 10% एक्स्ट्रा निकाल दे। ज़कात जल्द अज जल्द अदा करनी है, देरी नहीं करना ज़कात अदा करने में। अब एक मसला है, तिजारत की नीयत से ख़रीदे गए प्लाट रहते हैं, ज़मीन या घर वगैरह ख़रीदे बेचने की नीयत से हमें, तो उसकी टोटल वैल्यू पर मार्केट वैल्यू, अब 6 महीने पहले 50 लाख रुपए को मैं एक ज़मीन ख़रीदा बेच डालने के वास्ते, पैसे पड़े हुए थे, चुपके पैसे रख रखो, क्या करना, मेरा दोस्त आया बिल्डर, चल बा वहाँ ज़मीन है ले ले, 6 महीने 1 साल रखो बेटा तुझे पैसे आती। तो बेचने की नीयत से मैं जाको 50 लाख रुपए में घर लिया की, ज़मीन लिया की, खाली बेचने की नीयत से, हाथ 1 साल के बाद निकाल डालेंगे उसे। अब 6 महीने पहले लिया 50 लाख को, अब उसकी वैल्यू 60 लाख है जब ज़कात निकाल रहा है। तो जब ज़कात निकाल रहा है उस वक़्त में उसकी जो कीमत फ़रोख्त है, जो मार्केट वैल्यू है, उसकी हिसाब लगा करके टोटल 60 लाख की टोटल 60 लाख रुपए का 2.5% वो हिसाब लगा करके ज़कात निकालेगा। कल भी असर में भी बोला था। अब एक मसला क्या है, एक ज़मीन खरीदा बेचने की नीयत से, लेकिन सोचा 3-4 साल के बाद बेचेंगे, रेट अब भी ज़्यादा अच्छा आता है, चुपके 3-4 साल तक रखो, क्या करना, किराए को दे लेंगे, तब तक शट गिट बना को, नहीं तो कहती भी दूसरा कहती भी करना तो करें दे। घर रीच बेचने के लिए से लिया था, 4-5 साल के बाद में बेचेंगे, ज़रा रेट अब भी ज़रा अच्छा ज़्यादा हाथ को आता है, तब तक किराए को रंदे चुप कैसा केक पड़े रहना। जैसे ही वो किराए को डालिया, अब टोटल माल पर ज़कात नहीं, किराए पर ज़कात है, ठीक है। अब साल भर जो उसका किराया आएगा और किराया जो सेव होगा, जो खर्चा हो गया वो हो गया, जो बचा हुआ है सेव होकर है उसके ऊपर ज़कात है। अच्छा, कोई ज़मीन खरीदे, क्या भी पुख्ता इरादा नहीं, रेट आया तो दे लेंगे, नहीं तो हमें रख लेंगे, बच्चा को काम आती कहती भी, पुख्ता इरादा नहीं, क्या भी मजबूत इरादा नहीं, तो इस पर ज़कात नहीं है, इस पर ज़कात नहीं है। अच्छा, खरीदिया तिजारत की नीयत से, लेकिन अब बाद में चल को नहीं हमें रख लेंगे, वो नीयत हो गई, फिर उसके पर ज़कात नहीं है, फिर उसके पर ज़कात नहीं है। अच्छा, खरीदिया था, ये एक अलग मसला, खरीदिया था खुद रख लेने के वास्ते, अब इरादा हो गया बेचने का। एक तो है खरीदिया बिजनेस के वास्ते, एक है खरीदिया रखने के वास्ते, एक है खरीदिया रखने के वास्ते, लेकिन अब हालात क्या कि ज़रा टाइट, पैसे ये हो गए, निकाल डालेंगे, को नीयत हो गई, उस पर भी ज़कात नहीं है जब तक कि वो बिक नहीं आती। क्यों, तो शुरू से बेचने की नीयत नहीं है, शुरू से बेचने की, अभी इन्हें बिकती की नहीं बिकती की, और सुबह का दिन इरादा बदलता कि क्या भी इसके बारे में मालूम नहीं है। हज के लिए पैसे रखकर हैं तो उसके ऊपर भी ज़कात है,
अच्छा, हज के पैसे हज कमेटी में जमा कर डाले तो जितने जमा कर डाले उसके ऊपर ज़कात नहीं है, जितने जमा कर दिए। अगर अब तो सब्सिडी का दौर ख़त्म हो गया, पहले सब्सिडी भी मिलती थी, मक्के में गए तो ज़रे रियाल मिलते थे, वो जितने रियाल मिलती उसका टोटल लगा को हिसाब उसकी ज़कात निकालना था, लेकिन अब तो सब्सिडी नहीं मिल रही, अब क्या भी नहीं मिल रही पैसे। अब टेंट हाउस के सामान पर ज़कात, प्लेटा, कुर्सियाँ, पिंडाल और जो भी चीज़ें हमें किराए को देती हैं सामने वाले को, उसकी वैल्यू नहीं लगाएंगे। उससे जो इनकम होती है, चेहरा, बासना, फर्नीचर सब रखो है, जो किराए को देने का, बेचने का नहीं, बेचने के फर्नीचर को टोटल माल पर वैल्यू लगाएंगे। किराए का बोल रहा हूँ मैं, जो भी चीज़ हमें किराए को देनी, आजकल पलंगा किराए को, क्या होना, सब किराए को मिल जा रहा है आजकल। तो जो भी चीज़ किराए को देते हैं उसकी वैल्यू पर ज़कात नहीं है, उसकी इनकम पर ज़कात है। इसी तरीके से किराए को जो हमें घरा देकर ही दूसरे को, वो जो किराया आ रहा है वो साल भर में जो सेव होकर है वो किराए पर जो है ज़कात निकालेंगे। ख़रीदे हुए शेयर्स पर ज़कात, कुछ आदमी जो है शेयर्स ख़रीद कर है, 6 महीने पहले ख़रीदा था 1000 रुपये एक शेयर, 100 शेयर ख़रीदा था मैं 1 लाख रुपए को। आज अगर मैं ज़कात निकाल रहा हूँ तो आज उसकी वैल्यू अगर 1.5 लाख है तो फिर 1.5 लाख की ज़कात निकालना। उस दिन जिस दिन इन्हें ज़कात निकाल रहा है वो शेयर्स की क्या वैल्यू है, अगर घट गई रही तो फिर घट गई रही, बढ़ गई रही तो जितनी वैल्यू है उसकी ज़कात जो है आदमी निकालेगा। इंश्योरेंस की रकम पर ज़कात, इंश्योरेंस में कार का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, दुकान का इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इसके ऊपर ज़कात नहीं है। अलबत्ता लाइफ इंश्योरेंस, उसमें पैसे वापस आती, लाइफ इंश्योरेंस में, और एक ना एक दिन वापस आती ना। तो लाइफ इंश्योरेंस में जो हमारी असल रकम जमा है, सूद नहीं, याद रख लीजिए, वो बैंक का मामला रहंदे, वो कां का भी मामला रहंदे, हराम माल पर, सूद पर या कोई भी हराम माल हो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। हराम मालिश काबिल कबूली तला उसकी ज़कात केक लेंगा। इंटरेस्ट आ रहा है या हराम माल है, खुदा ना खास्ता किसी आदमी का, अल्लाह ना करे, कोई आदमी हलाल भी कमा रहा है, फिर 2 नंबर का भी धंधा है, तो फिर हराम माल पर जो है उसकी ज़कात नहीं है। अल्लाह को वो नहीं चाहिए, वो पूरा माल ही मरदूद है, ज़कात लेकर के क्या करेंगे। तो बहरहाल, तो लाइफ इंश्योरेंस में जो हमारी असल रकम जमा है, एक्स्ट्रा जो हो को वो सूद मिल को आ रही, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। जो हमारी असल जो रकम अब तक जमा है वो टोटल करके उसकी ज़कात जो है हम निकालेंगे। फिक्स डिपॉजिट कर दिए, फिक्स डिपॉजिट का भी यही मसला है, सूद छोड़ करके, इंटरेस्ट छोड़ करके जितने पैसे हमें फिक्स डिपॉजिट कर हैं उसकी ज़कात हम निकालेंगे। ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, एक आदमी के पास बस्सां, लहारियाँ, ट्रक्का, ट्रैक्टरा, जेसीबी, ये सब चीज़ें हैं, तो इनकी इनकम पर ज़कात है, इनकी इनकम पर ज़कात है। अगर किसी के पास कपड़े में लगे हुए, कपड़े में सोना चांदी टाकर ही हो सकता है, औरतों में आमतौर पर कोई अगर अल्लाह ने किसी को दिया है कपड़े में सोना टाकर हैं, चांदी टाकर हैं, तो उसका भी हिसाब लगा करके ज़कात निकालना है। शादी के लिए रखे हुए जेवरात, बच्ची की शादी 5 साल के बाद है, 4 साल के बाद है, 8 साल के बाद है, उसके जो जेवरात बीरू में रखे हुए हैं उसके ऊपर ज़कात है। बाप के कंट्रोल में है तो बाप पर ज़कात ज़रूरी है, माँ के कंट्रोल में है तो माँ के ऊपर ज़कात ज़रूरी है। अगर बच्ची को दे दिए हैं, उसके हवाले कर दिए हैं, अगर बच्ची नाबालिग है तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं है, बालिग है तो फिर बच्ची के ऊपर ज़कात है। तो शादी के लिए रखी हुई रकम, कैश, शादी के लिए जोड़े हुए जेवर, जेवर का मतलब सोना चांदी, इसके ऊपर ज़कात निकालना ज़रूरी है। घर बनाने के वास्ते पैसे जमा कर कोई 20 लाख रुपए ज़रे 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 जमा कर रहा है, क्यों भी घर बना लेना हो, उसके ऊपर भी ज़कात है। हज को रखे, हज के वास्ते रखे तो पैसे ज़कात है, तो फिर घर के वास्ते की नहीं हो सकती है। एक मसला, बड़ा अहम मसला आ गया है, डिपॉजिट पर ज़कात। दुकान या मकान ख़रीदते वक्त जो एडवांस देते हैं वो एडवांस पर ज़कात। ये ज़रा मसला गौर से सुने, इसमें उलमा की 2 राय हैं। बाज़ उलमा हमें जो पैसा, अब मैं घर ले रहा हूँ तुम्हारे पास 5 लाख रुपए एडवांस दे करके, तो ये 5 लाख रुपए क्या, इसमें उलमा में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं ये रहन है, गिरवी है, और आप हज़रात को मालूम होना चाहिए
गिरवी जो चीज़ हम रख दिए जेवर, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। गिरवी रखी हुई चीज़ पर ज़कात नहीं है, ये भी मसला समझ लीजिए। गिरवी रखी हुई चीज़ पर, हमारा माल गिल जेवर था, लिया हमें गिरवी रख दिए, और गिरवी इस्लाम में एक जायज़ है एक नाजायज़ है, वो दूसरा मसला है। बग़ैर सूद के अगर कोई गिरवी रख रहे हैं तो ये जायज़ है। मुझे ज़रूरत थी 1 लाख रुपए की, आप बोले मौलवी साहब तुम्हें दे दी कि नहीं, कि पहले मौलवी साहब तुम्हें, मैं बोला अभी मेरे पास माल है, आप वो माल रखो, जिस दिन मैं 1 लाख रुपए दूंगा आप मुझे वो माल दे डालो हिफाजत की खातिर। तो अब ये जो दे रहा हूँ इसमें सूद गिद सब क्या भी नहीं, ये जायज़ है। लेकिन महीने को जो बनते हैं हमारे मुसलमान, वो नाजायज़ है, वो एक अलग मसला है। लेकिन बहरहाल गिरवी रखी हुई चीज़ पर ज़कात नहीं है। यहाँ एक और एक मसला आता है। यहाँ पर हार है 5 लाख का, हमें गिरवी रखो ही, लेकिन पैसे मंगली सो 2 लाख रुपए। हार की वैल्यू कितनी है? 5 लाख की, हमें पैसे कितने मंगली? 2 लाख की। अब ये 3 लाख क्या करना? इसमें बाज़ उलमा कहते हैं वो 3 लाख की ज़कात निकालना, लेकिन अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह और बहरुर राइक़ में, साहिब बहरुर राइक़ ने लिखा है कि टोटल पर ज़कात नहीं निकालना है। अब उलमा यहाँ दरमियान का मसला निकालते हैं। दरमियान का मसला क्या निकालते हैं? ठीक है, मैंने गिरवी रख दिया, 5 लाख का हार 2 लाख रुपया मंग लिया हूँ, लेकिन मेरी हालत अच्छी है, अल्लाह मुझे अच्छा दे भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो 3 लाख की ज़कात निकाल दे। नहीं, टाइट हूँ, पहले परेशान हूँ, तो फिर इग्नोर करे, चाहे तो निकाले चाहे तो ये करे। बाज़ उलमा ऐसे गिरवी समझते हैं जो हमें एडवांस दे रहे हैं, बाज़ उलमा ऐसे कर्ज़ समझती। कर्ज़ अगर मैं किसी को दिया हूँ, मिलने की उम्मीद है मुझे कर्ज़ वापस, तो उसकी ज़कात निकालना है। अगर कर्ज़ ले को कर्ज़ हसना, उन्हें सिर्फ हंसता है, 10 लोगों को उन्हें चूना लगा दिया है, वापस कभी भी नहीं आ सकते उन्होंने, वो बैड डेप्स हो गए वो, तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं है। उसके ऊपर ज़कात क्या नहीं है? नहीं है। तो अब मसला क्या हो गया? बाज़ उलमा कहते हैं कि भाई जो 5 लाख रुपए दे करके मैं तुम्हारे से जो मैं घर खरीदा, वो 5 लाख रुपए मैं तुम्हारे पास गिरवी रखो हूँ, इस वजह से ना तुम्हारे ऊपर ज़कात है, माली के मकान पर ज़कात है, ना किराएदार पर ज़कात है, किसी के ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं नहीं, ये पैसे वापस तो आती ना, और आती सोचना, जब घर छोड़ेंगे, जब दुकान छोड़ेंगे, तब वापस आती पैसे। तो जो किराएदार है, मैं दुकान लेकर हूँ तुम्हारे पास, मैं घर लेकर हूँ, तो जो मैं एडवांस देकर हूँ मेरे ऊपर ज़कात वाजिब है, क्योंकि मुझे कल का दिन वो पैसा मिल जाएगा। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की राय है। अब उलमा में इख्तिलाफ है ना, अब करना क्या? उलमा ने कहा दरमियान का रास्ता वही जो मैं गिरवी में कहा। एक आदमी एडवांस दे करके 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए एडवांस देकर है, दुकान लिया है या मकान लिया है, अल्लाह अच्छी हालत में, इनकम अच्छी है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो वो ज़कात निकाल दे जो एडवांस देकर है, उसकी भी मिला करके। नहीं, बाज़ हजरात कुछ परेशान रहती हैं, वो 5 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए चुनो एडवांस घर वाला मांगता है, को पाई पाई कर को जोड़ को जमा कर को देखो रहती उन्होंने, एडवांस देना सोचना, उसके बगैर घर कौन देता है? तो अब उनके ऊपर जो है ज़कात नहीं है। अब यहां पर मसला आ गया देने वाले की नीयत पर। नीयत पर अब अल्लाह से मामला करें, खुशहाल हैं या परेशान हैं, ये तुम्हारा और अल्लाह के दरमियान का मामला है। अच्छा, मॉर्टिगेज का मसला आता है। मॉर्टिगेज में जो है, जो मैं ले रहा हूं, मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए दे को भोगे को ले रहा हूँ, 10 लाख रुपए देकर के दुकान भोगे को लिया, घर भोगे को लिया, तो 10 के 10 लाख पर भी मेरे पर ज़कात ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्टिगेज इस्लाम कबूल नहीं करता है। किराया ठीक है, एडवांस ठीक है, लेकिन मॉर्टिगेज में ज़कात है। लेकिन मॉर्टिगेज में क्या है? ज़कात है। तो ये बड़ा मसला, इसमें इख्तलाफ है भी, इनके ऊपर है कि उन पर है कि, तो जिसे अल्लाह अच्छी हालत में रखा वो काट दे। पीएफ के पैसों पर ज़कात। देखिए, पीएफ 2 किस्म की है। एक कंपनी बोलती है तुम्हें कराना, सोच हमारी कंपनी में काम करो, तो उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि कंपनी मजबूर कर दी है। एक है मैं अपनी खुशी से करा रहा हूं, सो पीएफ कब होना तब काट ले भी सकता हूं, तो इसके ऊपर सूद छोड़ करके जो असल रकम है उसके ऊपर जो है ज़कात निकालनी है। इस्तेमाल के हीरे मोती हैं, अगर किसी के पास में हीरा है, डायमंड है, तो एक 50 लाख का डायमंड रहा तो भी उसके ऊपर ज़कात नहीं है। रहने के घर पर, ख़ास घर है, गाड़ी है, 50 लाख की धंधे, 1 करोड़ की धंधे, बाइक है, साइकिल है, तो फ्रिज है,
इन सारी चीज़ों पर जो इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उन पर जो है ज़कात नहीं है। सुन्ना और चांदी क्या नीयत से भी होंदे, पहनने की नीयत से रहंदे, बेचने की नीयत से रहंदे, ईंट रहंदे, डल्ला रहंदे, बिस्किट रहंदे, जेवर रहंदे, कई साथी भी रहंदे, मिला हुआ रहंदे, मिलावट का खोट का रहंदे, कई सा भी रहंदे, सोना और चांदी के हर चीज़ पर जो है ज़कात है। बाद लोग मसला उठाती हैं कि औरत के जो इस्तेमाल की जेवरात रहती हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं को, फिर कौन निकालना सो ज़कात दे? ऐसी बात नहीं है। जो औरत जेवर पहनें दे न को पहनें दे, ईंट की शक्ल में, डल्ले की शक्ल में, बिस्किट की शक्ल में, किसी भी शक्ल में होंदे, उसके ऊपर जो है ज़कात निकालना ज़रूरी है। तिजारत का माल है, वक्त हो जा रहा है। तिजारत के माल में फर्नीचर छोड़ करके, कपड़े का दुकान है या कोई घड़ियाल का दुकान है या शू का चप्पल का दुकान है, फर्नीचर छोड़ करके जो माल है उसकी कीमत फ़रोख्तगी, अब बेचे तो क्या कीमत पर जाता है, मार्केट वैल्यू पर जो है लगाना, हिसाब लगा करके उसकी ज़कात निकालना ज़रूरी है। अब गुज़िश्ता साल जो है बाज़ जो बाज़ार के हज़रात हैं उन्होंने पूछा कि हज़रत छोटी छोटी चीज़ें रहती उसका हिसाब लगाने होता नहीं। उलमा ने लिखा है जो चीज़ें छोटी छोटी रहती एक एक कर को हिसाब लगाना मुश्किल है, किसी को बुला को अगर रमसम हमें दिया रही पूरा ये कहते को लेता पूरा माल तो उसकी वैल्यू पर ज़कात है। मैं ये मसला बोलिया तो फिर बाजार के एक दूसरे बोले नहीं हजरत वो सब बहाने, हिसाब डाले जे के, अब मुझे मालूम नहीं हिसाब डाले जे नहीं डाले जे, मुझे नहीं मालूम। हिसाब डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, अगर नहीं डाल सकते हैं तो वट जो कुछ भी रखा हुआ है, हर वो चीज़ जो बेचने के लिए है, पेन बुक क्या भी रहने, अगर माल तिजारत है तो टोटल करके उसका ज़कात निकालना, क्या भी रहने बेचने के वास्ते। अब देखिए बकिया मसाइल फिर असर में देखेंगे। एक फार्म बनाया हूं मैं, हम एक दो चार हजरात मिलकर के मुफ्तियान किराम एक फार्म तैयार किए जिसे जो जो ज़कात निकालने वाले हैं वो फार्म हासिल कर लें। 50 कापियां हैं, बकिया होना तो ज़राक्स कर लें। वो फार्म अगर आपके पास होगा तो बड़ी आसानी के साथ तुम्हें उसमें फिल कर ले सकती हैं। उसमें उर्दू में यहाँ रखकर हूँ, इंग्लिश में वहाँ है। जो ज़कात देने वाले ही जिनको ज़रूरत है, क्योंकि मजमा ज़्यादा है, इतने कापियाँ करने टाइम भी नहीं था, तो वो साहिब जो है मंग लें, एक नज़र देख लें, समझ में उसमें बात आ जाएगी। मैं पढ़ता हूँ इसमें, देखिए गोल्ड यहाँ पर लिख लेना। मैं मेंबर पर मेहराब पर एक कॉपी मैं खुद हिसाब डाल करके रखा हूँ। मिसाल के तौर पर 10,000 15,000 पूरे हिसाब डाल करके कितनी ज़कात, क्या क्या चीज़ें जमाना, क्या क्या चीज़ें निकालना, वो पूरा हिसाब डाल करके 2 पेज मेंबर के पास रखकर हूँ। ले को नहीं जाना, बैठ को देख को समझो, समझ लियो। वो खाली है ना, उसमें डब्बे खाली हैं, घर में ले आको तुम्हें फिल कर ले सकती हैं। ये एक मैं फिल कर हूँ समझाने के वास्ते, समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक मैं फिल कर हूँ, वो फिल कर हूँ ना, वो बैठ को तुम्हें देखो समझने के वास्ते। फोटो मारना तो फोटो मार लो, लेकिन ले जानो को मेंबर पर रंदे उन्हें, ठीक है। उर्दू में भी एक है। अब देखो गोल्ड जो जो चीजें ज़कात में ऐड करनी है, सुन्ना कितना है, सुन्ना कितना है मतलब जेवर चांदी सब मिला को किसी के पास जा करके बोलना भाई अगर मैं बेचा तो कितने को खरीदता है, उसकी वैल्यू। सिल्वर, कैश इन हैंड, कितने कैश हैं बीरू में, बैंक में बैंक बैलेंस कितना है, इंटरेस्ट के बगैर, विदाउट इंटरेस्ट के। फॉरेन करेंसी, गए बार हज को गए थे ना, 2000 रियाल ऐसे पड़ी हूँ घर में, वो भी ऐड करना है। अमेरिकन डॉलर पढ़कर हैं किसी के पास में, सिंगापुर की करेंसी है, कौन से भी मुल्क की करेंसी घर में है उसे भी ज़कात में ऐड करना है, अलग अलग करेंसी अगर लेकर हैं तो। और जो कर्जा मिलने की उम्मीद है, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए में देखूं उन्हें देता पंप ने, अच्छा बेचारा उन्हें हंसता नहीं है उन्हें, तो वो कंपनी के शेयर मार्केट वैल्यू में, म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे लगा कर है इन्हें, तो करंट यूनिट की प्राइस क्या है उसकी म्यूचुअल फंड में। और अपनी चिट फंड में अपनी जमाशुदा रकम, इसे भी ज़कात देते वक्त में अदा करना है, जमा करना है। मिसाल के तौर पर मैं खुर्रा दाल को हूँ, चीटी छोड़ो, चीटी की खुर्रा की 5 महीने से 10,000 जमा कर को हूँ, 50,000 रुपये होगी, अभी मेरी चीटी उठको नहीं, अभी मेरी चीटी
लेकिन 50,000 रुपये मेरी वहाँ जम गई तो वो भी ज़कात में जमा करना है, वो भी ज़कात में क्या करना है, जमा करना है। कहाँ निकालना वो मैं बोल रहा हूँ आगे। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात आई थी, उसकी रकम मुस्तकबिल में किसी भी मकसद के लिए, हज के लिए, शादी के लिए रखो ही पैसे, वो पैसे बेचने की नीयत से खरीदा हुआ माल, क्या भी रंदे, पेन, गाड़ी, वो उसकी वैल्यू, रॉ मटेरियल है किसी के पास में तो रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या है, फिर उसकी कीमत। तैयार हो गया माल लेकिन स्टॉक पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू। कारोबार में कहीं हमें शिरकत कर हैं, फिर उसकी वैल्यू। ये सब टोटल कर लेना, ये सब टोटल कर ले को निकालना किसे किसे है, लेस किसे किसे करना है, वो एक दूसरे पेज में है। सेकेंड पेज में क्या क्या चीजें लेस करना है वो है। जितना भी कर्जा मुझे अदा करना है उसे लेस करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज़ है, उसे समझो। मैं 5 लाख रुपए किसी से कर्जा लूँ, 10 लाख रुपए किसी से कर्जा लूँ, वो मैं निकाल डालता हूँ, वो ज़कात में नहीं है। लेकिन 50 लाख की कार में लोन पे लेको हूँ और 60 लाख का घर में लोन पे लेको हूँ। 50 लाख 60 लाख की बात छोड़ो, कोई बिजनेसमैन है 500,000 या 500 लाख उन्हें लोन लेको है, उन्हें तो जिंदगी भर का फकीर हो गया ना, जिंदगी भर का फकीर हो, उन्हें कब निकालना ज़कात है। तो जितने मालदार ही सबसे पहले क्या उनको ज़कात देना। सो जो लाखों रुपये, करोड़ों रुपये जो लोन लेकर ही, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखकर हैं, जिस महीने उन्हें ज़कात निकाल रहा है वो महीनों का खाली लिस्ट करेंगे ईएमआई। जिस महीने में ज़कात निकाल रहा हूं वो महीने मुझे जो ईएमआई निकालना है वो निकालेंगे। बिल आ गई करंट की, अभी बन को नहीं, 18 तारीख तक टाइम है, उसे हम लेस करेंगे। करंट की बिल, पानी की बिल और घर का किराया देना है वो लेस करेंगे। और अभी छोकरदाम को सैलरी देना, देखो नहीं नेक्स्ट महीने की हमें, ये महीना अभी देखो नहीं, 5 तारीख हो गई अभी दिया नहीं, लेकिन अब ज़कात निकाल रहा हूँ तो उसे लेस कर सकते हैं। और अब देखिए, मेरी चिट्ठी उड़ गई पहले महीने, 1 लाख रुपए के 10 महीने का कुरादा लिया था, पहले महीने मेरी चिट्ठी उड़ गई। अब 9 महीने मुझे निकालना है ना, तो वो एक इंस्टॉलमेंट निकालना है, वो एक इंस्टॉलमेंट क्या करना है, निकालना है। अब टोटल इसमें सब है, आप इसको जो है देख सकते हैं, फिर और ज़्यादा समझे तो फिर काफ़ी लंबा वक्त हो जाएगा। इसमें मैं ये दोनों कापीज़ जो है मैं यहाँ पर रखता हूँ, एक इंग्लिश में भी है, एक उर्दू में भी है, और एक फॉर्म फिल कर को होना वो भी है, इंग्लिश में भी है। आप बैठ कर देखें तो इसमें सारी चीज़ें जो है वो समझ में इंशाअल्लाह आ जाएंगी। और कोई मसले हैं तो फिर आप हजरात जो है बाद में कभी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा हुआ तो भी कुछ चीज़ों पर जो है इस पर बयान करेंगे। एक ऐलान है ज़रूरी, वो ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। मिल्लत मिस्किन फाउंडेशन आप हजरात के यहाँ सामने बॉक्स रखा हुआ है बात वगैरह का। देखिए ये बहुत ही अहम और ज़रूरी बात है। अक्सर ये देखा गया है मसाजिद के पास, घरों के पास जो भिखारी